हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर हो गई थी सैटरडे की मॉर्निंग और मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था और बच्चों को और हस्बैंड को करा दिया था। वो लोग चले गए थे मार्केट और बस इधर मैं बैठी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह के काम मेरे सारे निपट गए थे, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था और बस इधर मैं आ गई किचन में। किचन के मुझे जो एक्स्ट्रा कुछ काम था क्लीनिंग का, वो मुझे करना था। तो बस मैं उसमें लग गई और साथ में लंच की तैयारी भी की मैंने। तो लंच में मैं बना रही हूँ खड़ी मूंग। तो मूंग को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। मूंग को मैंने करीब 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब मैंने उसको कुकर में डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो मूंग अच्छी भी है तो जल्दी गल जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी तो होती ही है। तो बस मेरा इधर क्लीनिंग का काम चल रहा था और साथ में चल रहा था संगीत। तो बिना संगीत के मेरा कोई काम होता नहीं है और मैं ज़्यादातर गज़ल ही सुनती हूँ और कभी मन किया तो कुछ सॉन्ग भी लगा देती हूँ। पुराने गाने होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी कभी कभी लगाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर मुझे ना गज़ल ही पसंद है, तो मैं ज़्यादातर गज़ल ही सुनती हूँ। और अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो मेरे भजन लगते हैं, तो वो भजन चलते रहते हैं। तो बस इस तरीके से मेरी क्लीनिंग हो रही थी। कितना भी आप सोचो ना कि बहुत गंदा नहीं होगा, लेकिन जब क्लीन करने बैठो ना तो इतनी गंदगी निकलती है। जो टिश्यू पेपर से मैं साफ़ करी तो उसके माइक्रोवेव के ऊपर पता नहीं क्या लग गया था कि वो क्लीन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको हल्का सा उससे स्क्रब से रब किया, तो तब जाके फिर वो क्लीन हुआ। तो बस इस तरीके से मेरा क्लीनिंग हो गया था। और इधर एक किचन टॉवल ना एक न्यू रखी थी। वैसे मैं किचन टॉवल ही एक और बिछाई थी मैंने, पता नहीं क्या गिराया, बच्चों ने कुछ गिराया, क्या हुआ, उसमें एक स्पॉट लग गया था। फिर मैंने उसको हटा दिया कि वो हाथ वगैरह क्लीन करने पहुँचने के लिए या किचन में और भी काम पड़ते हैं ना उससे, तो फिर मैंने उसके लिए निकाल दिया और इस पर मैंने नई किचन टॉवल डाल दी। तो इससे क्या है ना, हमारा जो इसका एयर जो होती ना वो साइड में है, तो इधर ऊपर साइड में नहीं है। तो ये इसका बेनिफिट है माइक्रोवेव का। तो मैं इसके ऊपर जो है ना कोई भी सामान ना रख सकती हूँ, तो बार बार मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरा जो इंडिया में है माइक्रोवेव उसके ऊपर है, तो मुझे उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी सोचूंगी कभी ऑर्गेनाइज़र लूँगी कि उसके ऊपर जो रखा जाता है, क्योंकि उसकी एयर ऊपर से ही निकलती है। तो फिर उसमें सामान अगर आप प्लेस करते भी हो, फिर आप उसको फिर सारा सामान हटाओ, फिर उठा के रखो, फिर उसमें थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल भी होता है। तो बस मेरा एक कॉर्नर साफ़ हो गया था। इधर दूसरा कॉर्नर भी मैं टिश्यू पेपर से और क्लीनर की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं होता क्योंकि डेली पुछता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा होता है काम। लेकिन वो वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इधर मेरे जो मनी प्लांट है मैं कॉर्नर में रखती हूँ, उसमें थोड़े से पत्ते ना पीले पड़ने लगे थे, तो उन सबको मैंने हटाया, पानी चेंज किया। पानी तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बारिश भी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि पानी में कुछ मच्छर वगैरह ना हो जाए। इस वजह से मैं चेंज करती रहती हूँ जितने भी मनी प्लांट रखे हुए हैं पानी में, उन सबको। तो बस मेरा जो क्लीनिंग है ना वो डन हो गई थी, एक साइड का पूरा एरिया। और मैंने फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ यहाँ से यहाँ रखनी है, यहाँ से यहाँ मैं करती रहती हूँ चेंज। मेरे हस्बैंड तो ना कहते अरे भैया तुम तो मतलब कभी अगर एक बार देखे ना तो फिर दूसरी बार वो जगह पे चीज़ अगर दूसरी बार क्लीनिंग हुई ना तो वो चीज़ उस जगह पे नहीं मिलती। मेरा पता नहीं, मेरा शुरू से ही आदत है, शादी से पहले भी मैं क्लीनिंग करती थी, तो वहाँ पे भी मैं ऐसे ही करती थी, चेंज करती रहती थी। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे ना वो फिर कहने लगते थे बेटा मेरी जो चीज़ है ना वो सेम प्लेस पे होनी चाहिए, मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों को जगह से थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो ना तो फिर एकदम से नया लुक आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सबका अपना अपना है मानना। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको नहीं हटाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज करने से थोड़ा सा न्यू लुक आ जाता है। तो बस इधर मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए थे राइस कुकर में, और इधर मेरी दाल भी कुक हो गई थी, तो मैंने कहा इसमें भी मैं तड़का लगा देती हूँ
फिर उसके बाद और भी जो थोड़े बहुत जार वगैरह वॉश होने के लिए निकले थे, फिर मैं उनको वॉश करूँगी। तो मैंने इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और डाला थोड़ा सा घी मैंने, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। तो उसमें मैंने जीरा डाला और हींग डाली और ड्राई जो रेड चिली है वो डाली, और डाला मैंने लहसुन, और ग्रेट करके मैंने अदरक डाल दिया। और अब मैं डाल रही हूँ प्याज को। तो आप चाहो वैसे प्याज और टमाटर का पेस्ट भी बना के इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं सिंपली बनाती हूँ कि मेरे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये दाल बनती है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा वो फिर जो पेस्ट वाला मसाला फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल भी एक्स्ट्रा लगता है, इस वजह से मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस इधर ये लोग मार्केट से आ गए थे, खूब सारी सब्जियाँ और फल लेके, और पानी भी साथ में आया। तो पानी वैसे पानी देने वाला आता है, कभी नहीं भी आ पाता है, इस वजह से मार्केट गाड़ी से जाते ही हैं, तो फिर मार्केट उधर जा ही रहे तो सारी चीज़ें उधर मिल भी जाती हैं, तो कभी कभी लेके भी आ जाते हैं साथ में। तो ग्रीन चिली ख़त्म हो गई थी, जब तक ये लोग आ गए तो फिर ग्रीन चिली आई गई थी, तो फिर मैंने उसको भी वॉश करके और कट करके एक मैंने बिग साइज की ग्रीन चिली भी ऐड कर दी उसमें। और बस मैंने डाल दिया नमक, धनिया पाउडर, हल्दी तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाल दी थी, थोड़े सा रेड चिली पाउडर भी डाला, और बस इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये जो टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाए, मिक्स होने लगे, तब तक इनको अच्छे से भूनना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला जो है ना, घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी ने भेजा था। तो बस ये मैंने इसमें कर दिया मसाला सारा मिक्स, और मैं अब इसकी लिड लगा दूँगी और 1 सीटी आने तक इसको फिर से कुक करूँगी। तो बस मेरा लंच हो गया था तैयार, हम लोगों ने लंच कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोगों ने फिर रेस्ट किया दोपहर में, और हो गई थी शाम। तो इधर मैं किचन में आई, बना रही थी मैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को मैं इसी तरीके से, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे इसी तरीके की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने उसमें कैफिनो वाली कॉफ़ी पाउडर डाला थोड़ा सा, और डार्क जो कॉफ़ी है वो डाली थोड़ी सी, और डाला मैंने 2 चम्मच शुगर, और 2-3 चम्मच मैंने गरम दूध डाल के, और इसको करीब 4 से 5 मिनट तक चम्मच से कंटिन्यू फेंटा उसको। अगर आपके पास कॉफ़ी मेकर नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बड़ी टेस्टी बनती है। तो बस इसमें मैंने गरम दूध डाल दिया है, और मेरी कॉफ़ी जो है ना वो तैयार हो गई है बन के। बस इसमें थोड़ा सा ऊपर से कॉफ़ी पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। हम लोग आ गए हैं बालकनी में। चाहो बस हम लोग बालकनी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इधर हमारी कॉफ़ी बन के आ गई है। तो बस इधर हम लोग कॉफ़ी एंजॉय करेंगे बैठ के। और देखो शाम हो गई है। यहाँ का शाम का मौसम ना है बड़ा सुहाना होता है, इतनी ठंडी तो हवा चलती है बालकनी में कि वैसे तो डेली तो नहीं बैठ के पी पाते इस तरीके से, क्योंकि हस्बैंड बहुत लेट आते हैं ऑफिस से। लेकिन सैटरडे संडे में कोशिश करती हूँ शाम को कि हम लोग मतलब बैठ के, अगर कभी शाम में मार्केट चले गए तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर मॉर्निंग में ही मार्केट होके आ गए तो फिर शाम में फिर हम लोग इस तरीके से चाय या कॉफ़ी बालकनी में बैठ के एंजॉय करते हैं। तो बस कॉफ़ी हो गई थी, थोड़ी सी गपशप हुई, बच्चों के साथ बैठे खेले थोड़ी देर। उसके बाद अब मैं इधर किचन में आ गई थी, तो मैं बना रही थी दही के आलू, क्योंकि अभी हम लोग की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रही थी बीच में, तो फिर थोड़ा सा वैसा खाने का मन कर रहा था, कुछ ऐसा भी हो कि वो मतलब नुकसान भी ना करे और अब थोड़ा सा टेस्ट में भी चेंज आए। तो इस वजह से दही के आलू तो बहुत दिनों से बनाए भी नहीं थे, तो मैंने आलू को बॉइल किया और उसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, हींग डाली और ड्राई जो रेड चिली है वो डाली मैंने, और डाले सारे जो बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च, नमक, सब चीज़ डाल के, और मैंने जो बॉइल किए थे आलू तो उनको डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने कवर करके मिक्स करके रख दिया था
कि जो मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। हाँ, उसमें थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाली थी। अब मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और पानी मिक्स करके पतला करके देन उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक ये बॉयल ना होने लगे। अगर आप बीच में इसको चलाना बंद कर देते ना दही फट जाएगा, तो इस वजह से उसको कंटिन्यू चलाना है। तो बस उधर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, उधर मेरी रोटियां बनने लगी हैं। तो बस चटनी सुबह की रखी थी और काटी सलाद, और मेरा डिनर जो है ना बन के हो गया था रेडी। तो हम लोगों ने डिनर फिर किया एंजॉय। तो ये सब्ज़ी देखो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी, और हम लोग को बहुत पसंद। हम लोग चले डिनर करने के बाद वॉक पे। तो हम लोग जा रहे थे बस इवनिंग वॉक पे, तो नीचे जा रहे थे तो पहुंच गए। सैटरडे संडे में ही वैसे वॉक कर पाते हैं, डेली तो खुद करना चाहें तो कर लेते, बट हस्बैंड रहते साथ में तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, बातें करते चले जाते हैं। बच्चे भी थक जाते हैं डेली आते, अकेली मुझे वॉक करने में मज़ा नहीं आता, और इंडियन यहाँ कोई रहता नहीं है इस बिल्डिंग में, तो अकेली ही हूँ। सब सारे चाइनीज़ कोरियन ये सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इंडियन नहीं रहते हैं। तो बस हम लोग की वॉक हो रही थी और बेटा बना रहा था वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग बातें करते हुए वॉक कर रहे थे, और यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बड़ा खूबसूरत है, और मून निकला था। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मा मून को देखो, बहुत ही अच्छा, मतलब वो लुका छिपी कर रहा था, बादलों में छिप रहा था फिर निकल रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं इधर ही रहती हूँ, इस मतलब ये मार्केट है नीचे, और रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं, मार्केट हैं सारे यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना इन्हीं लोगों का होता है, हम लोग तो एंजॉय भी नहीं कर पाते, बस देख लेते हैं दूर से क्योंकि हम लोग का ये खाना नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, एग भी नहीं है ना, तो फिर हम लोग तो बिल्कुल मतलब वो भी नहीं कर सकते। और इधर लोग अपना जो डिनर है ना वो एंजॉय कर रहे थे, साथ में यहाँ संगीत चलता है हर सैटरडे संडे में, यहाँ पे बड़ा अच्छा संगीत। अभी तो थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ हो रहा था कि हम लोग खाना खा रहे थे, तो लग रहा था जल्दी जल्दी खाना खा के फिर हम लोग चलें। समझ में इन लोग का नहीं आता, इंडियन वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में रहता है, लेकिन फिर भी कोई भी संगीत हो कानों को तो सुंदर लगता ही है ना, सुन के अच्छा लगता है। तो ये जो बिल्डिंग दिखा रहे थे तो इसी बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं। तो ये 2 बिल्डिंग हैं सेम बनी है, और बीच में ये सारी चीज़ें रेस्टोरेंट और मार्केट वगैरह बना हुआ है। तो बस इधर हम लोग बैठते ज़रूर हैं जब भी वॉक करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के ना बड़ा अच्छा लगता है। एक तो हवा चलती है शाम में ठंडी सी, और इधर पानी भी गिरता रहता है पास में बैठ के, तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है यहाँ का, मन को बड़ी प्रसन्नता मिल जाती है इधर। तो बस हम लोग बैठ के इस तरीके से बातें भी कर रहे थे साथ में। हेलो, जा रहे हो? और रोड तो ये बराबर चलता रहता है 12 बजे तक, तो इसी तरीके से 12 बजे के बाद फिर एक आध गाड़ी निकलती होंगी, लेकिन 12 बजे तक तो मार्केट भी ये सारा खुला रहता है। लोग यहाँ डिनर करने 12 बजे तक आते रहते हैं, 12 बजे के बाद ही बंद होता है। वैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, ये सब जो डिनर करने आते हैं तो ज़्यादातर बाहर के ही लोग हैं, कोरियन या चाइनीज जो, और लोकल लोग यहाँ के जल्दी सो जाते हैं। हम लोग पहले गेस्ट हाउस में थे ना, तो वहाँ पे जो खाना वाली थी तो वो खाना बना के रख देती थी, फिर आप अपने हिसाब से अपना गर्म करके खाओ, जैसे भी डालने के वो लगा देती थी, लेकिन वो फिर अपना सब उसमें सो जाती थी, वो फिर नहीं उठती थी। फिर तुम्हें अगर काम भी है ना तो तुम अपना काम खुद कर लो, लेकिन वो नहीं उठती थी।
संगीत को। शब्द एक भी समझ में मुझे तो नहीं आता है, बच्चों को कुछ लैंग्वेज यहाँ की भाषा जो है ना वो समझ में आने लगी, बट मुझे नहीं आती। और बस वॉक करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट नीचे ही है, तो हमारी जो बिल्डिंग है उसके जस्ट नीचे ही मार्केट है, तो उसमें चले गए थे। कुछ चीज़ें देखनी थी तो उधर गई थी मैं, तो देखी मैंने। लेकिन ये मार्केट जो है ना बहुत ही कॉस्टली है, तो बस देख के आई। फिर बच्चों को कुछ खाना पीना था तो उनके खाने पीने के लिए दिलवाया। उसके बाद फिर हम लोग घूम फिर के और सारी चीज़ों का रेट लेके और पनीर भी चाहिए था लेकिन पनीर मिला नहीं यहाँ पे, टोफू रखा था, फिर मैंने टोफू नहीं लिया। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।